देखो जी, आज बेईमानी दुकानदार की बात करेंगे। आज पूरा बेईमाना निकालेंगे दोस्तों, कत्ती कट कट के। पढ़ो जी 18वां सवाल, बेईमान दुकानदार का, शुरुआत करें। कह रहा जी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट सीपी। कहता जी, एक बेईमान दुकानदार है और वो अपनी वस्तु को कोस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को कोस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा करता है। आइए मेरे दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सवाल बेहद ही प्यारा है। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं मित्र। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है बेईमान दिल दुकानदार। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करने का मतलब प्रोमिस करता है कि भाई अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी तो बेचूंगा भी 100 में। परसेंटेज है तो 100 ग्राम मान लो, किलोग्राम है तो 1000 ग्राम मान लो। मान लेते हैं दोस्त कि जो बेईमान दुकानदार है उसके घर पे 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आई हो। कुछ तो मानना ही था, मान लिया कि भैया 100 ग्राम चीज बेईमान दुकानदार के घर पे 100 रुपए की आई, और उसने प्रॉमिस कर दिया कि भैया मेरे घर में जितने की चीज पड़ी मैं उतने की बेचूंगा। तो 100 ग्राम चीज मेरे घर पे 100 रुपए की आई तो मैं बेचूंगा भी 100 ही रुपए में। क्या मेरे भाई किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर 100 ग्राम चीज हमारे घर में 100 रुपए की आई तो हम बेचेंगे भी 100 की। लेकिन कह रहा जी वो बेईमान था, इसीलिए वजन तोलते वक्त उसने 30% कम वजन तोल दिया। तो 100 ग्राम तोलना था, 30% कम यानी 70 ग्राम तोल दिया। तो मेरे बच्चे 100 ग्राम का सीपी 100 रुपए है तो 1 ग्राम का सीपी 1 रुपए है, तो 70 ग्राम का सीपी 70 रुपए होगा। कहता वजन तोलते वक्त उसने 30% वजन की बेईमानी कर दी, यानी 70 ग्राम तोल दिया तो 70 ग्राम का एक्चुअल सीपी बना 70 रुपए। यानी उसके घर से 70 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज गई और उसे पैसे मिले 100 रुपए। तो कितने का लाभ हुआ जी? 30 का। तो भैया 30 का लाभ हुआ 70 पे, तो 100 पे कितना? ये आपका आंसर हो गया 3/7। 1/7 होता है 14 सही, 2/7, 3/7 होगा बाबू 42 सही, 6/7%। बहुत सुंदर। अर्थमेटिक का सबसे मोस्ट टॉपिक कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। आइए मित्र, पढ़िए जी सवाल। भाई हर सवाल पे टाइम लगाओ। कह रहा जी, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी 100 ग्राम चीज उसके घर पे अगर 100 रुपए की आई है तो कह रहा जी वो अपने आर्टिकल को कोस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है। यानी वो अपने आर्टिकल्स को 100 रुपए में ही बेचने का दावा करता है ना। लेकिन ओहो, इसमें 960 ग्राम, 1 किलोग्राम आ गया। तो करो क्या यार, 1 किलोग्राम की कहानी आ गई ना तो घबराओ नहीं। जहां आपने ऐसा लिखा है वहीं आप 100 की जगह 1000 ग्राम ले लो। तो 1000 ग्राम की कीमत आप मान लो 1000 रुपए। ठीक है, 1000 ग्राम की कीमत क्या मान लो? 1000 रुपए। देखिए परसेंटेज है तो 100 ग्राम ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, मर्जी है। लेकिन 1 किलोग्राम दे रखा है तो 1000 ही ग्राम ले लो। तो मान लेते हैं जी 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए। तो कह रहा है जी जितने में खरीदना था उतने में ही बेचने का वादा कर दिया, यानी 1000 रुपए में ही बेचने का वादा किया। लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल होता है जी? 960 ग्राम वजन।
तो भैया अगर 1000 ग्राम वजन 1000 रुपए का है तो 1 ग्राम वजन 1 रुपए का, तो 960 ग्राम वजन 960 रुपए का है। अब कहता है जी प्रॉफिट बताओ, तो 960 रुपए वाली चीज उसने 1000 में बेची, तो कितने का लाभ? 40 का। तो 40 का लाभ मेरे भैया 960 पे, तो 100 पे कितना? 1/24। 1/24 होगा 4 सही 1/6%। तो आंसर आ गया जी 4 सही 1/6%। हमें बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए। करो जी दोस्तों। कह रहा जी एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% लॉस पर बेचने का दावा करता है। मान लेते हैं भैया 100 ग्राम आर्टिकल उसने 100 रुपए में खरीदा, ये उसका हुआ जी कॉस्ट प्राइस। 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। तो सवाल में कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने परसेंट लॉस पे? 44%। तो भाई 100 ग्राम में 100 रुपए में चीज खरीदी, 44% लॉस, यानी 44 का लॉस लेके कितने में बेच रहा है? 56 रुपए में। लेकिन वो 30% कम वजन तोलता है, यानी 100 ग्राम की जगह 70 ग्राम वजन तोलता है। तो कहानी ये थी कि भाई 100 ग्राम चीज उसके घर पे 100 की, तो 1 ग्राम 1 की, तो 70 ग्राम चीज 70 रुपए की आई होगी। तो 70 रुपए वाली चीज उसने 56 में बेची, तो लॉस हो गया जी कितने का? 14 का। तो 14 का लॉस 70 पे, तो 100 पे कितना? उत्तर आया मेरे भाई 20%। आंसर आ गया मेरे बच्चे कितना? 20%। यानी उसे 20% का क्या हुआ है जी? लॉस हुआ। पक्का? आइए जी आगे। करो जी। कहता है एक शॉपकीपर है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट।
कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है। तो मान लेते हैं जी 100 ग्राम आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है ना भैया। और कह रहा है जी 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है। तो मतलब जो आर्टिकल वो बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट पे, तो 100 का 10% लोगे भैया 10, तो 110 रुपये में बेच रहा है। समझ रहे हैं। परंतु वो कहता है जी 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। तो एक्चुअल में उसके घर से 80 ग्राम गया। तो भैया 100 ग्राम 100 का, तो 80 ग्राम 80 रुपए का। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो भैया 80 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज कितने में बिकी? 110 में। कितने का लाभ भैया? 30 का। तो मेरे बाबू 30 का लाभ है कितने पे? 80 पे, तो 100 पे। आंसर होगा 37.5%। का आंसर होगा 37.5%। ऑप्शन ए। आई। करो जी दोस्तों। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% प्रॉफिट पे बेचने का वादा करता है। किलो की तो कहीं कहानी नहीं है ना, नहीं तो 100 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं भैया जो बेईमान दुकानदार है उसके घर पे मेरे बच्चों 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आई होगी। ये उसका एक्चुअल कोई सीपी रहा होगा। कहता है जी उसने इसको X% प्रॉफिट पे बेचने का दावा किया। तो 100 का X%, X रुपए का प्रॉफिट लेके चीज बेचने की बात कही। मान लेते हैं इतने में बेची होगी। लेकिन शैतान था 20% कम वजन तोल दिया। तो 100 की जगह भैया वजन तोल दिया 80 ग्राम। तो 80 ग्राम का सीपी 80 रुपए आए ना। इस तरीके से उसे 37.5% का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से मेरे भाई से 37.5% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे बच्चों 37.5% की फ्रैक्शन है 3/8। यानी ओवरऑल सीपी 8 यूनिट है, तो 8 का 37.5% यानी 3 यूनिट उसको प्रॉफिट हुआ। यानी कुल मिला के चीज 8 यूनिट में खरीदी है, तो 3 का लाभ बेची कितने में? 11 में। तो 8 यूनिट 80 रुपए, तो 1 यूनिट 10 रुपए, तो भैया 11 यूनिट 110 रुपए। यानी कुल मिला के उसने चीज 110 रुपए में बेची थी शुरुआत में। आए ना। पक्का। अब भाई 100 रुपए में चीज खरीदी 110 में बेची, तो कितने का लाभ कमाए हो? 10 का। और बेटा 100 पे 10 का लाभ क्या कहलाता है? 10%। 100 पे 10 का लाभ 10%। बस आंसर आ गया। करो जी इसको।
देखिए यार दोस्तों, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लॉस पर बेचने का दावा करता है। पूरी मान लेते हैं जी 100 ग्राम वो चीज खरीद के लाया होगा 100 रुपीज की। ध्यान देना मेरे शब्दों में, 100 ग्राम चीज 100 रुपए की खरीद लाया। गड़बड़ क्या हो गई कि उसने कहा जी मैं तो X% लॉस पे बेचूंगा। तो सीपी का X% लॉस लेके बेचने की उसने बात कही, तो मान लो लॉस लेके इतने रुपए में बेचने की बात कही, लेकिन 20% कम वजन तोल दिया। जब 20% कम वजन तोला तो 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम वजन तोला। और हम जानते हैं भैया कि 100 ग्राम का सीपी 100 रुपए, तो 80 ग्राम का सीपी 80 रुपए। और अब उसे कुल मिला के 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे बच्चे 20% की जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, यानी ओवरऑल सीपी 5 है तो 5 का 20% एक का लाभ ले रहा है। यानी कुल मिला के चीज 5 में खरीदी, एक का लाभ तो बेची कितने में, 6 में। तो 5 यूनिट 80 है, 5 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 6 यूनिट की वैल्यू 16 छिक्के 96, यानी सेलिंग प्राइस हो गया जी 96। तो मेरे भैया बात समझो, 100 रुपए में हमने चीज खरीदी शुरुआत में, और हमने शुरुआत में प्रॉमिस कर दिया 96 में बेचने को, तो हम कितने रुपए लॉस में बेच रहे थे, 4 रुपए लॉस में। और 100 पे कोई लॉस क्या कहलाता है, परसेंटेज। इसका मतलब शुरुआत में हमने 4% लॉस पे प्रॉमिस कर दिया था बेचने का। और यही तो पूछा है कि प्रॉमिस क्या किए तुम। पढ़िए भैया। कहता है जी एक दुकानदार ने X% लॉस पे बेचने का वादा किया। मान ले रहे हैं कि 100 ग्राम आर्टिकल बेईमान दुकानदार के घर पे 100 रुपए का आया होगा, आया ना। दुकानदार वादा कर दिया कि भैया जिस रेट में खरीदे हैं उसी रेट पे बेचेंगे, और कहा कि भैया X% लॉस पे बेच देंगे हम। तो जो सीपी था उसके X% लॉस पे उसने बेचने की बात कही, तो लेट से इतने रुपए में बेच दिया। अब कह रहा है आगे, इस कारण उसने 25, और अब उसने 25% वजन की बेईमानी कर ली, यानी 100 ग्राम की जगह केवल 25 ग्राम, 25% कम, यानी 75 ग्राम वजन तोला। तो 75 ग्राम का सीपी 75 रुपए। इस प्रकार से उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% की फ्रैक्शन हुई भैया 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी, एक का लाभ, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 6 का। तो 5 यूनिट भैया 75, 1 यूनिट 15, 5 यूनिट 75 तो 1 यूनिट 15, तो 6 यूनिट 15 छिके 90, यानी 100 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज एक्चुअल में हमने बेची है 90 की। तो कितने का लॉस कमाए, 10 का। और 100 पे 10 का लॉस मतलब 10%। तो शुरुआत में हमने 10% लॉस पे बेचने का प्रोमिस किया था। क्लियर है जी, आइए आगे। इसे थोड़ी देर में बता रहा हूँ।
इसे भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ये वाला सवाल करो जी, अब जो बोर्ड पे बड़ा बना है। करिए दोस्त, इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहते हैं एक दुकानदार अपनी आर्टिकल पे 40% ज्यादा कीमत लिखता है उसके कॉस्ट से, और फिर 25% का डिस्काउंट कस्टमर को दे देता है। यानी जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा उससे कहता है 40% फालतू कीमत लिखता है। यानी मान लो अगर सीपी 100 है तो कह रहा जी भैया मार्क कर देगा 140। हाँ है ना, मार्क कर देगा 140। 40% फालतू लिख रहा है और कह रहा है उसके बाद कह रहा है जी 25% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। 25% का डिस्काउंट दे देगा तो सेल कितने में कर रहा है? 140 का 25%, 25% 1/4, 35 रुपए। तो 35 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 105 रुपए। तो 100 की चीज 105 में बेची तो कितने का प्रॉफिट? 5 का। तो 100 पे 5 का लाभ 5%। 100 का 5 पे लाभ कितना कहला जी? 5%। यानी वो अरे चोट लगी, वो उस आर्टिकल को एक्चुअल में 5% प्रॉफिट में मेरे दोस्त बेचने का वादा करता है ना। वो इस आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे मेरे दोस्त बेचने का वादा कर रहा है। जो पहली 2-3 लाइनें हैं उसका अर्थ सिर्फ इतना है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो अर्थ है वो यही है कि भैया 40% फालतू कीमत लिख दी, फिर उस पर 25% डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेट रिजल्ट यही बना कि भैया वो 5% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है। यानी इस पूरी कैलकुलेशन का अर्थ यही है कि भैया जो आर्टिकल है वो 5% प्रॉफिट पे बिकेगा। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बिकेगा जी? 5% प्रॉफिट पे। अब कह रहा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। मान लेते हैं यार 1000 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 1000 रुपए की आई होगी। किसी भाई को दिक्कत है, 1000 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 1000 रुपए की आई होगी।
अब उसने पूरी कैलकुलेशन लेके समझो वादा कर दिया कि भैया मैं इसे 5% प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो बेटा 5% प्रॉफिट लेगा तो यानी 50 रुपए का प्रॉफिट ले लेगा, यानी वो इस चीज को बेचेगा 1050। तो उसने इस आर्टिकल को 1050 रुपए में बेचने का वादा किया। अब कह रहा है जी आगे, लेकिन वो 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तोलता है, यानी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है। तो 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की, तो 800 ग्राम चीज 800। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो प्रॉफिट बताओ। तो भाई 800 रुपए वाली चीज उसने एक किस्म से 1050 में बेची, तो 250 का लाभ है ना, यही तो कह रहा है। तो बेटा 250 का लाभ 800 पे, तो 100 पे कितना है? तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। काटना पीटना तो बड़ा आसान है, 50 पंजे, समझ गए ना। किसी भाई को दिक्कत है? तो आंसर आएगा 31 सही 1/4, 31.25%। बहुत बढ़िया। बढ़े जी आगे। आइए जी आगे। देखिए यार दोस्तों, अभी तक जो मैंने सवाल कराए हैं उसमें चीटिंग एक ही तरफ की हो रही है, बेचते वक्त की। अब जो सवाल करा रहा हूं इसमें खरीदते बेचते दोनों तरफ चीटिंग ही चीटिंग है। खरीदते वक्त भी चीटिंग हो रही है बेटा, और बेचते वक्त भी चीटिंग हो रही है। तो आओ। पढ़िए जी इस सवाल को। अरे तो करिए जी सवाल।
देखिए यार दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब इसे छोटा करेंगे। आपने पूरा ध्यान लगा के पढ़ा होगा। कह रहा जी, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते वक्त 20% की चीटिंग करता है और वस्तु बेचते वक्त 40% की चीटिंग करता है, और उसने बेच प्रॉमिस किया कि वो 10% लॉस पे अपना आर्टिकल बेच रहा है। आप ऐसे समझिए डबल चीटिंग है कि बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदने गया होगा और 100 ग्राम चीज का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए था। यानी बेईमान दुकानदार को 100 रुपए लेके जाने थे और 100 रुपए की चीज ले मतलब 100 ग्राम चीज ले आनी थी 100 रुपए में। लेकिन नहीं, अनंत कुमार त्यागी लाइव क्लास है। अब सवाल में कह रहा है जी, बेईमान जो दुकानदार था वो वस्तु खरीदते समय 20% की चीटिंग करता है, यानी खरीदते वक्त भी चीटिंग कर लाता है। यानी 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम उठा लाता है। पैसे तो 100 ही रुपए देता है दोस्त, लेकिन इस 100 रुपए में 120 ग्राम उठा लाता है ना। ऐसा नहीं होता कि लाला बैठा हुआ है दुकान पे और हम गए, लाला जी 100 रुपए पकड़ो, चलो 2 किलो चीनी तोलने दो। लाला कह, जल तू तोल ले, और हम तोल दें, फिर लाला को भी सही से मतलब फालतू वजन तोलना है। तो ऐसे ही कह रहा है कि भैया वस्तु खरीदते वक्त 20% ज्यादा चीज ले आए, यानी 100 की जगह 120 ग्राम चीज खरीद लाया। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो 120 ग्राम चीज 100 रुपए में ले आया, जबकि 100 ग्राम लानी थी 100 में, लेकिन ले आया 120 ग्राम 100 में। कहता जी अब बारी आई बेचने की। उसने ग्राहक को जब बेचने लगा होगा तब ये थोड़ी कहा होगा मैं बेईमान दुकानदार हूं और मैं तो चीटिंग करके लाया हूं, मैं तो 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम ले आया हूं ना। उसने दुकानदार को ऐसा नहीं कहा होगा। वो तो यही कहेगा, भाई 100 ग्राम चीज 100 की लाया हूं, और देख मैं तो तुझे वादा भी कर रहा हूं भाई कि तुझे 10% लॉस पे बेच रहा हूं। तो यानी 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 10% यानी 10 का लॉस, तो तुझे 90 में बेच रहा हूं। वादा कर दिया भाई तुझे 90 रुपए में चीज बेच रहा हूं। लेकिन कहता जब बेचने लगा तो 40% की चीटिंग कर दी। कितने की चीटिंग कर दी? 40% की चीटिंग कर दी। यानी 100 ग्राम लेके आना था ना, 100 ग्राम ग्राहक को देना था, और 100 की जगह केवल 60 ही ग्राम दिया। 40% की चीटिंग कर आए ना। ये भाई 120 ग्राम का सीपी है, ये 60 ग्राम का एसपी है। आप जानते हैं जब तक दोनों जगह अमाउंट ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल सेम नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। तो सेम करने के लिए इसे किससे गुना करें? 2 से, तो इधर भी 2 से। मतलब 120 ग्राम चीज उसके घर पे आई 100 रुपए की, 120 ग्राम चीज उसने बेची है 180 रुपए। यानी मेरे बच्चों 120 ग्राम चीज खरीद के लाया 100 की, और 120 ग्राम चीज बेची है 180 की। तो बेटा 100 में खरीद के 180 में बेच रहा है, तो ये बताओ कितने का लाभ? आप कहोगे जी 80 का लाभ। तो 100 पे 80 का लाभ क्या कहलाएगा? 80%। यानी उसने वो आर्टिकल 80% प्रॉफिट पे बेच दिया। आया ना? बात आई क्या नहीं आई समझ में? चलिए आ गई, करो भैया।
देखिए यार, हर एक सवाल में आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है ताकि आप पढ़ें, एक बार सवाल को सोचें, खुद से करने की कोशिश करें, तब मैं कुछ कराऊं। मुझे उम्मीद है आपने सवाल पढ़ तो लिया ही होगा। देखिए यार, सवाल की भाषा कहती है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 20% ज्यादा कीमत लिखता है सीपी से। यानी सीपी उसका ये है 100 है, तो 20% ज्यादा कीमत लिख रहा है, तो मार्क प्राइस हुआ जी 120 का। आया ना, मार्क प्राइस हुआ जी 120 का। और कह रहा है भैया कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 120 का 10% निकालोगे तो 12 का डिस्काउंट देगा, तो बेसिकली सेलिंग प्राइस जो बना वो बना 108। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज 108 रुपए में बिक रही है, तो कितने का लाभ? 8 का। और 100 पे 8 का लाभ कहलाता है 8%। यानी दुकानदार अपनी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। दुकानदार अपनी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब आ गया। यानी इस पूरी कहानी से, पूरी पहली जो स्टेटमेंट है, इससे सिर्फ ये पता चला कि जी वो अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, नथिंग एल्स। अब आ जाते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की बात हो रही, तो मान लेते हैं जी 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए में खरीद के लानी थी, ठीक है भैया। लेकिन वो बेईमान दुकानदार था। जब वो खरीदने गया तो उसने लाला को 1000 रुपए दिए और कहा कि भैया देख, 1000 ग्राम वजन तोलना हो, तोलने दे। लेकिन जब वजन तोलने लगा तो चीटिंग बैठा गया। कितनी चीटिंग बैठा गया? कहता वस्तु को बेचते समय तो 1 के बदले 900 ग्राम बेच रहा है, लेकिन जब खरीदने गया तो 1 के बदले 1100 ग्राम तोल लाया। यानी 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम तोल लाया। कितने की? 1000 रुपए की। और जब बेचने की बात आई तो उसने ग्राहक को ये बातें सब थोड़ी बताई कि मैं तो बेईमान हूं। उसने कहा भाई देख, मेरे तो 1000 रुपए की चीजें आती हैं 1000 ग्राम, और मैं इसे 8% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। तो 1000 का 8% 80 का लाभ लेके मैं तो जी 1080 रुपए लाभ, मतलब 1080 रुपए में बेचूंगा चीज को। बहुत बढ़िया जी। लेकिन जब 1000 ग्राम चीज 1080 में बेचने की बात हुई थी तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल गया। फिर चीटिंग बैठा गया। अब क्या करें? अब जी ये देखो कि दोनों जगह क्वांटिटी सेम करो, इधर 9 से गुना, इधर 11 से। तो इधर भी भैया 11 से गुना, इधर 9 से। तो सीपी आया 9000, यह आया 0, 11 तो 9000 रुपए में चीज खरीदी और 11880 रुपए में बेच दी, तो 2880 रुपए का हुआ जी लाभ। और मेरे भाई 2880 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है जी? 9000 पे। तो 2880 का लाभ किस पे? 9000 पे। तो कह रहा है जी 100 पे कितना? ये आपका आंसर आ गया। तो 9×3 = 27, 9×2 = 18, यानी उसे कुल मिला के 32% का लाभ हुआ। कितने का लाभ होगा जी? 32% का। हाँ या ना? सही है गलत? सही। करो जी दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन करिए।
आओ जी दोस्तों, एस ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 80% अबाव सीपी। पहले भैया लैंग्वेज का ऊपरी हिस्सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कह रहा दुकानदार अपने आर्टिकल पे सीपी से 80% ज्यादा कीमत लिखता है, माने सीपी 100 है, तो कह रहा भैया मार्क प्राइस लिख दे रहा है 180 और 25% का डिस्काउंट देता है। तो भैया 180 का 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4, तो 45 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया जी 135। यानी 100 की चीज कितने में बिकी? 135 की। तो 100 की चीज 135 की, तो लाभ कितना हुआ भैया? 35 का। और 100 पे 35 का लाभ क्या कहलाता है? 35%। यानी उसने उस आर्टिकल को 35% प्रॉफिट पे बेच दिया। मेरे बच्चों, उसने उस वस्तु को 35% लाभ पर बेच दिया। ये मतलब 35% प्रॉफिट पे बेचने का वादा किया। ये तो थी पहली कहानी कि भाई 80% फालतू लिख दिया, फिर 25% डिस्काउंट दे दिया। कुल मिला के स्टडी ये हुई कि 35% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब आगे आते हैं। अब देखिए यार दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ 35% है। 20% अधिक और 10% का मान लेते हैं यार। 1000 ग्राम चीज उसे 1000 रुपए में लानी थी भैया, लेकिन जो कहता है जी जब खरीदने गया तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम उठा लाया? कहता है जी 20% फालतू वजन उठा लाया। ये कह रहा है ना 20% मोर वेट एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही गेट्स 20% मोर वेट। कहता है 20% ज्यादा वजन उठा लाया, यानी 1000 की जगह 1200 ग्राम वजन उठा लाया। क्लियर है जी? कहता है जब खरीदने की बारी आई तो 1000 की जगह 1200 ग्राम खरीद लाया, और जब बेचने की बारी आई तो उसने तो यही बताया कि मैं तो ईमानदार हूं और भैया मैं तो 35% प्रॉफिट लेके बेचूंगा, तो 1000 का 35% 350, यानी 1350 रुपए में चीज बेचूंगा। भाई ईमानदारी का सीपी तो अभी भी 1000 ही है ना, और इसी पे 35% प्रॉफिट यानी 350, तो 1350 में चीज बेचने की बात हुई। लेकिन कहता है बेचते वक्त 10% की फिर चीटिंग कर गया वेट पे, तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल दिया, है ना। अब मित्र ध्यान दें, तो दोनों जगह जो नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे वो क्या होंगे? सेम। यहां 1200 ग्राम है या 900 ग्राम है, तो इसे 3 से गुना करो, इसे 4 से, तो इधर 4 से करो, इधर 3 से। तो भैया 3600 ग्राम 3000 रुपए में खरीदा, 3600 ग्राम 3000 रुपए में खरीदा, और 3600 ग्राम बेचा कितना? 13 चौको 52 और 2 5400 रुपए। तो इसका मतलब बच्चे 5400 में बेचा, 3000 में खरीदा, कितने का लाभ? 2400 का। तो 2400 का लाभ 3000 में, तो 100 पे कितना? तो उत्तर आ गया 80%। तो आंसर आ गया मेरे भाई 80%। करो बच्चे इस सवाल को।
देखो यार मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है इफ यू ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। इसकी कहानी भी समझाता हूँ। कह रहा है जी 1 मीटर का फीता होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मान लेते हैं यार 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपए का आता है। लेकिन बेईमान दुकानदार जब खरीदने गया तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपए का लाना था। लेकिन कहता है जी वो इतना बेईमान है कि खरीदने जब लगा तो फीता वो वाला ले लिया जो 120 सेंटीमीटर लंबा। तो 120 सेंटीमीटर लंबाई को कह रहा है 1 मीटर है ना। तो वजन खरीदते वक्त 120 सेंट वाला कपड़ा नापते वक्त 120 सेंटीमीटर लंबाई वाला कपड़ा 100 रुपए में खरीद रहा है। जब बेचने की बात हुई भैया तो कह रहा है जी वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर सवाल में मार्क प्राइस ना दे रखा हो और फिर भी डिस्काउंट दे रखा हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो लॉस में चीज बेच रहा है। अगर मार्क प्राइस नहीं है और फिर भी डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट नहीं, वो लॉस देने लग रहा है। तो कह रहा है जी 20% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो 100 रुपए का 20%, 20 का डिस्काउंट लेके कितने में बेचेगा? 80 रुपए में। और जब बेचने लगा तो 100 सेंटीमीटर की जगह कहता है 80 सेंटीमीटर लंबाई वाला फीता यूज कर लिया। अब भैया दोनों ही जगह हमें आर्टिकल ना क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। 12 दूनी 24, 8 3 24, इसे 3 से, इसे 2 से। तो इधर भैया 2 से, इधर भैया 3 से किया तो इधर भी 3 से। यानी 200 में खरीद के 240 में बेचे हो, कितने का लाभ कमाए? 40 का। 40 का लाभ 200 पे तो 100 पे कटना, तो उत्तर आएगा 20%। तो उत्तर आएगा मेरे भाई कितना? 20%। पक्का? करो भैया इस सवाल को। यहां खरीदते बेचते दोनों परसेंटेज में बेईमानी करिए जी सवाल।
देखो यार दोस्तों, इस सवाल पे बहुतों को कंफ्यूजन होता है, आज दूर करो। कह रहा जी एक बेईमान दुकानदार है, मान लेते हैं भैया 100 ग्राम चीज 100 रुपए का लाना था। कहता जी जब खरीदने जाता है तो 10% चीटिंग कर देता है, यानी 100 की जगह 110 ग्राम ठा लाता है। का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। और जब बेचने की बात आएगी, बेचने की बात आती है, तो कहता है कि 10% कम वजन तोलता है, यानी 100 की जगह 90 ग्राम वजन तोलता है ना। और यहां रेट वेट लिखा ही नहीं, इसका मतलब जिस रेट में खरीदा होगा उसी रेट में बेचने की बात हो रही है। तो कह रहा जी प्रॉफिट लॉस परसेंट बताओ। तो मेरे बच्चे दोनों जगह क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। इधर सेम करेंगे भैया 900, इधर करेंगे 1100, इधर 900, इधर 1100, 900 रुपये, ये आएगा 1100 रुपये। मतलब 900 रुपये में चीज खरीदी है तो बेची कितने में है? 1100 में। तो कितने का लाभ हुआ? 200 का। तो भैया 200 रुपए का लाभ हो गया कितने पे? 900 पे। तो 100 पे कितना? 1/9 है, 11 से 1/9, 2/9 होगा 22, सही 2/9%। ये मेरा आंसर हो गया। सी इज योर राइट ऑप्शन। वो ये सोचते हैं कि इसका उत्तर x+y+xy/100% होगा, जो कि 100% गलत है। 100% इसका आंसर 22 से 2/9% होगा। बहुत सारी किताबों 21% लिखा, गलत है। उत्तर केवल और केवल 22 से 2/9% ही होना। कोई कंफ्यूजन नहीं, इधर उधर कहीं नहीं हिलना, एक सटीक उत्तर लेना, 22 से 2/9%। तो आज बेईमान दुकानदार निपटा डाला तुमने। थोड़ा आगे आते हैं बेटा, अगला सवाल लगा। करो भैया, सवाल पढ़ो, करो जी। सर इतना सारा टाइप एक ही दिन में? प्रियंका कैसी बात कर रहे हो? है एक तो तुम अमेरिका जाके शादी की हो निक से। देखिए यार दोस्तों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो चीटिंग होती है वो यूनिट पे होती है या प्राइस पे होती है? तो दोस्तों चीटिंग हमेशा वेट में होती है, पैसे में नहीं होती। आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे और ऐसा नहीं कर सकते कि आप 100 की जगह उसकी जेब में 80 डाल दें, या किसी की जेब से 100 की जगह 120 निकाल दें, फिर उसे चीटिंग नहीं, उसे चोरी कहते हैं, है ना। तो पैसे में कभी चीटिंग नहीं होती, मेरी बात समझ रहे हैं। चीटिंग हमेशा ही वेट में होती है, जो तराजू होती है उसके हिसाब से वेट में ही चीटिंग होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए
कि चीटिंग जब भी होगी तो वेट में ही होती है। अब आ जाइए, कह रहा जी एक आदमी किताब और मेज को क्रम से 13% और 9% प्रॉफिट पे बेचता है। किताब को 13% प्रॉफिट पे और मेज को 9% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसे 1060 रुपए का लाभ होता है? बट कह रहा है अगर बुक को 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पे बेचे और टेबल को 11 से 1/9% लॉस पे बेचे, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो बी का 1/6, टी का 1/9 उधर ले जाओगे प्लस का, तो 3 3 9, 3 2 6, तो बी बाई टी का जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो 2/3 आएगा। यानी बी का कोर्स 2 तो टी का कोर्स 3, ये 2x है तो ये 3x है। सही है। तो बुक का कोस्ट अगर 2x है तो 13 दूनी 26% ऑफ x। टेबल का कोस्ट 3x है तो नौती 27% ऑफ x। जोड़ोगे तो 27 26 53, 1060। सोल्व करोगे तो बाबू x की वैल्यू यहां से निकलेगी 20। अब पूछ रहा है बुक की कोस्ट, 20 नहीं आएगी बे, 2000 आएगी, क्योंकि बटे 2 जीरो भी तो था। तो 2000 गुना 2 4000, 2000 गुना 3 6000, तो बुक की कोस्ट 4000, टेबल की कोस्ट 6000। ऑप्शन नहीं दिए, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। सही है। सुधांशु कुमार, इससे पहले वाला गलत था, तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए जो गलत बता रहे हो। 21% इज नॉट द राइट आंसर। देयर आर मेनी बुक्स दैट आर गिविंग आंसर 21%, बट इट इज नॉट करेक्ट। I have explained you by the logic. So if you have any doubt, go through the logic and then ask. करो जिसको। करो जी दोस्तों।
देखिए यार, ये इक्वेशन की स्पेशल टाइप है, इनमें कुछ नहीं कर सकते आप और हम मिलके भी। सवाल में कह रहा है भैया राकेश यादव सेल से पेन एट 5% लॉस। कहता है पेन को 5% लॉस पे बेच रहे हैं भैया, और बुक को 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो भैया 7 रुपए का ही लाभ कमा पा रहे हैं। अगर पेन को 5% प्रॉफिट पे बेचे और बुक को 10% प्रॉफिट पे बेचे, अच्छा दोनों ही लाभ पे, तो कहता है जी अब उसे 6 रुपए ज्यादा लाभ होगा, यानी पहले जितना लाभ हो रहा था उससे 6 रुपए ज्यादा, यानी 7 और 6 13। देखिए यार बेटा सोल्व करते हैं, ये कट जाएगा, 15 और 10 25, 25% ऑफ बी, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 7 13 20, तो बी की वैल्यू आ गई 80, यानी बुक की कॉस्ट आ गई 80, और यही पूछा था बुक और पेन की कॉस्ट। तो अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो सवाल ने जो पूछा है उस पर ध्यान दौड़ाएं तो 80 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी में तो है नहीं, यही है, लेकिन आपको ऑप्शन से जाना नहीं है, सोल्व करना है। तो बी की वैल्यू 80 किसी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे ऊपर वाली में रख दो चाहे नीचे वाली में रख लेता है। अब बेटा ये बताओ, अगर बी की वैल्यू 80 है तो 80 का 10% कितना हुआ, 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, तो पेन का 5%, 13 में से 8 गया कितना आया 5, तो पेन की जो वैल्यू आई वो आ गई 100। तो पेन की कॉस्ट 100 है और भाई बुक की कॉस्ट है 80। क्लियर है? आइए जी आगे। पढ़िए भैया, करिए। देखिए यार दोस्तों, अरे एक आदमी एक टेबल को 12% लॉस पे और बुक को 19% प्रॉफिट पे बेचता है, तो कहता है भैया उसको 160 रुपए का लाभ हो रहा है।
अब आगे कह रहा है कि इफ ही सेल द टेबल एट 12% प्रॉफिट, अगर टेबल को 12% प्रॉफिट पे बेचे और बुक को 16% लॉस पे बेचे, तो उसे 40 रुपए का लॉस होता है। देखिए यार, इसे सोल्व करेंगे, कट जाएगा 19 में 16 गया 3% ऑफ बुक, 160 में 40 गया 120, 3 से काटेंगे 40 तो बुक की कॉस्टिंग आ गई 4000। अब बेटा ये 4000 रुपए किसी भी इक्वेशन में रख के आप पेन की कॉस्टिंग टेबल की कॉस्टिंग निकाल दें। कैसे? जैसे यहीं रख देते हैं 4000 रुपए, पक्का इसमें या ऊपर वाले किसी में भी रख दो 4000। तो बुक की कॉस्ट 4000 रखोगे तो 4000 19% ऑफ 4000 760 बनेगा। 760 उधर जाएगा माइनस का 160 माइनस 760 माइनस 600 बनेगा। तो यहां माइनस 12% ऑफ टी इक्वल टू माइनस 600। अब आप समझ गए, माइनस से माइनस 12 5 60, तो टेबल की कॉस्ट आ गई 5000। ये आपका आंसर। क्लियर है बच्चे? चलिए जी, आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।